सभापति जी, मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश के 18 लाख से ज़्यादा और देश के कई करोड़ संविदा कर्मियों की समस्याओं को आपके बीच रखना चाहता हूं। सभापति जी, संविदा कर्मियों की नौकरी की असुरक्षा, वेतन की कमी, नियमित लाभ नहीं मिलने से बहुत, सभापति महोदय, मैं समझता हूं समाज में सबसे परेशान, उपेक्षित, निरीह हैं। सभापति जी, आशा बहुओं को केवल 2,000 रुपये मिल रहे हैं, रोजगार सेवकों को केवल 8,850, शिक्षा मित्रों को केवल 10,000, आंगनवाड़ी को केवल 5,000, सहायकों को केवल 2,700 और अनुदेशकों को केवल 8700, पंचायत शाखा को केवल 5,000, रसोइयों को केवल 2,000। सभापति महोदय, ये है उनकी मानदेय। साथ ही साथ इस मानदेय के साथ उनके ऊपर उनके ठेकेदार और नियुक्तिकर्ताओं ने जो संविदा की है उसमें बुरी तरह से, सभापति जी, शोषण हो रहा है। सभापति जी सुन लीजिए, बहुत गंभीर मामला है और देश के अंदर सेवाओं में सबसे आगे हैं। अभी SIR में सबसे ज्यादा यही लोग लगे हैं और कई एक की आत्महत्या कर चुके हैं, इनको हार्ट अटैक हो चुका है। इसलिए सभापति जी, मेरी एक दो मांग सुन लीजिए, सभापति, मेरी सीधी मांग है, केंद्र सरकार जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करती है, दुनिया की तीसरी चौथी अर्थव्यवस्था की बात करती है, उत्तर प्रदेश सरकार भी दावा कर, सर एक मिनट सुन लीजिए, इन कर्मचारियों को स्थायी किया जाए। स्थायी कर्मियों की जो सुविधाएं हैं, सेवाएं हैं, स्वास्थ्य लाभ है, बीमा, उनके परिवार की सेवाएं हैं, हम आपको मौका देंगे, आप बैठिएगा। आप 30 सेकंड में आप डिमांड रखिए, आप अपना डिमांड एक महीने में SIR कराएंगे, उन पर सुविधाएं नहीं देंगे। ये सभापति, आपने जो अभी देखा वो सिर्फ एक भाषण नहीं था, वो उन लाखों संविदा कर्मचारियों की आवाज थी जो हर दिन सिस्टम को चलाते हैं लेकिन खुद सिस्टम के बाहर खड़े हैं। आज विधानसभा के भीतर जो सवाल गूंजा है वो किसी एक पार्टी का नहीं, वो हर उस परिवार का सवाल है जिसका घर संविदा की सैलरी से चलता है। आज समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने सदन में खड़े होकर जो कहा, उसने सरकार के सामने एक आईना रख दिया है। उन्होंने पूछा, जब सरकारी दफ्तरों से लेकर अस्पतालों तक, स्कूलों से लेकर बिजली विभाग तक हर जगह संविदा कर्मचारी रीढ़ की हड्डी बने हुए हैं, तो फिर उनका मानदेय आज भी इतना कम क्यों है? आज प्रदेश में लाखों संविदा कर्मचारी हैं। कोई नर्स है, कोई वार्ड बॉय, कोई डेटा एंट्री ऑपरेटर, कोई सफाई कर्मचारी, तो कोई सुरक्षा गार्ड। काम सबका सरकारी, लेकिन पहचान आज भी अस्थायी। इन लोगों से वही काम लिया जाता है जो एक स्थायी कर्मचारी करता है, लेकिन बदले में मिलता है आधा वेतन, ना पेंशन, ना प्रमोशन, ना भविष्य की कोई गारंटी। आप सोचिए, आज के समय में जब महंगाई हर महीने बढ़ रही है, बच्चों की फीस, दवाइयां, किराया, बिजली का बिल, सब कुछ आसमान छू रहा है, तो एक संविदा कर्मचारी कैसे गुजारा करे? आज जो आवाज विधानसभा से उठी है वो सालों की चुप्पी के बाद आई है, क्योंकि जब दर्द हद से गुजर जाता है तो आवाज बनकर बाहर निकलता है। धर्मेंद्र यादव ने यह भी कहा कि सरकार बार बार युवाओं को रोजगार देने की बात करती है, लेकिन जो पहले से काम कर रहे हैं उन्हें सम्मानजनक वेतन तक नहीं दिया जा रहा। ये मुद्दा सिर्फ पैसे का नहीं है, ये सम्मान का है, ये भरोसे का है, ये उस इंसान की पहचान का है जो हर सुबह सरकारी दफ्तर जाता है लेकिन शाम को खाली जेब लौटता है। आज हर संविदा कर्मचारी के मन में यही सवाल है, क्या हमारी मेहनत की कोई कीमत नहीं? क्या हमारी जिंदगी बस एक कॉन्ट्रैक्ट की फाइल बनकर रह गई है? सरकारें बदलती रहीं, वादे होते रहे, लेकिन जमीन पर हालात वही रहे। आज अगर इस मुद्दे पर सरकार ने गंभीरता नहीं दिखाई तो आने वाले दिनों में ये सिर्फ सदन तक सीमित नहीं रहेगा, ये सड़कों पर उतरेगा, ये आंदोलन बनेगा और फिर कोई ताकत इसे रोक नहीं पाएगी। आज जो भाषण आपने सुना वो एक संकेत है, संकेत कि अब संविदा कर्मचारी और चुप नहीं रहेंगे। अगर सरकार समय रहते मानदेय बढ़ाने का फैसला लेती है तो ये सिर्फ एक घोषणा नहीं होगी, ये लाखों परिवारों के लिए नई शुरुआत होगी। लेकिन अगर फिर वही अनदेखी हुई तो ये लड़ाई और तेज होगी। आप इस आवाज का हिस्सा बनिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, क्योंकि आपकी आवाज ही उनकी ताकत है। हम इस मुद्दे पर नजर बनाए रखेंगे, हर अपडेट, हर सच्चाई आपके सामने लाते रहेंगे। आप देख रहे हैं VNTV न्यूज नेटवर्क, जहां आवाज दबती नहीं, उठती है।